Good morning class, this is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, in last class we have completed and understood the chapter The Talkative Barber. Today we will be discussing the exercise. So now let's start with let's read section. I hope you all have written the word meanings from the chapter, and today we will discuss the question answers. Question number 1 is saying how many brothers did the barber have? बाबर के जो बारबर आया था किंग के पास, सुल्तान के पास, उसके कितने ब्रदर्स थे? तो हमने पढ़ा था स्टोरी में कि उसके 6 ब्रदर्स थे. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान जो था वो हड़बड़ी, वो जल्दीबाजी में क्यों था? तो सुल्तान जल्दीबाजी में था बिकॉज ही हैड एन अफेयर टू डील विद. नून में उसको कहीं जाना था, उन लोगों किसी से मुलाकात करनी थी और उसने फीस्ट ऑर्गेनाइज करा था, दावत पे बुलाया था कुछ लोगों को. वाई डिड द बाबर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? बारबर ने सुल्तान को शेव करने में इतना समय क्यों लगा दिया? तो बारबर ने सुल्तान को शेव करने में इतना समय इसलिए लगा दिया बिकॉज ही वॉज टॉकिंग कंटिन्यूसली विदाउट डूइंग अ वर्क एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो जो सुल्तान था उसका शेव करने में बारबर ने इतना समय इसलिए लगा दिया बिकॉज बारबर सिर्फ बातें कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था और काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था. नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है ट्रू और फॉल्स. हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत. फर्स्ट स्टेटमेंट है द बाबर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड. बारबर सुल्तान का बियर्ड, उनकी दाढ़ी को शेव कर रहा था. बियर्ड मतलब दाढ़ी, लेकिन नहीं, वो तो सुल्तान के हेड को शेव कर रहा था. तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया. स्टेटमेंट 2 कह रहा है द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. यस, उस सुल्तान ने बारबर को 3 गोल्ड कॉइन दी थी, उसके साथ फ्रूट और फूड भी दिया था. द बाबर रिफ्यूज टू लीव सुल्तान्स पैलेस. बारबर सुल्तान का पैलेस छोड़ने के लिए मना कर रहा था. हाँ, ही वॉज रिफ्यूजिंग, ही वॉज सेइंग कि आपने मुझे बुलाया है तो मैं बिना काम ख़त्म किए नहीं जाऊँगा. फोर्थ कह रहा है देयर वर 7 ब्रदर्स अलॉन्ग ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली. सुल्तान के फैमिली में 7 ब्रदर्स थे. नहीं, सुल्तान के फैमिली में 7 ब्रदर्स नहीं थे, बारबर की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे. ठीक. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वाई डिड द बाबर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? बारबर को खूब सारा फूड क्यों चाहिए था? तो बारबर नीडेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड कॉल्ड हिज फ्रेंड फॉर फीस्ट. क्योंकि बारबर ने भी अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया था. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन लेट्स रीड. Okay, we have these questions and I hope मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं तो आपको समझ में भी आ गए होंगे कि आपको क्या लिखना है आंसर्स में. इसके बाद वी हैव अ पोएम विच इज़ लेट्स लिसन. अ लॉयन, इट्स अ पोएम ऑन लॉयन. तो आइए इसको पढ़ लेते हैं. जोसेफ जी फ्रांसिस की लिखी हुई ये पोएम है. अ लॉयन emerged from his lair for a short summer cut into his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair. Okay, so यहाँ पर पोएम है जिसमें कि एक लॉयन के बारे में बताया गया कि कैसे वो एक बार्बर के पास गया अपना हेयर कट के लिए. लेकिन जो बार्बर था वो उसके इतने ज़्यादा हेयर्स होते हैं, इतने मेन होते हैं लॉयन के, उनको कट करते 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 बार्बर रोने लगा. और जितने भी कस्टमर्स वहाँ पे वेट कर रहे थे कि भाई हमारा टर्न आएगा, हमारा टर्न आएगा, वे सभी सो गए. लेकिन लॉयन चेयर पर बैठा ही रह गया क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बाल थे जो कि हेयर कट होने थे. ओके, तो एक पोएम थी ये. और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे का सेक्शन एंजॉय करेंगे, देखेंगे क्या है, कौन से क्वेश्चन आंसर्स हमें डील करने हैं. लेट्स टॉक का सेक्शन है हमारा और इसमें 4 क्वेश्चंस हैं. देख लेते हैं ये क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिड द सुल्तान एन्जॉय द बार्बर्स टॉक? क्या सुल्तान को बारबर की बातें अच्छी लग रही थी? वाई डू यू से सो? और अगर आपको लगता है कि वो अच्छी लग रही थी या ख़राब लग रही थी तो कैसा क्यों? तो मुझे तो लगता है कि सुल्तान को बारबर की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो बातें ज़्यादा कर रहा था, काम कम कर रहा था और किंग को लेट हो रहा था उसकी मीटिंग के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा फ़नी लगा? तो स्टोरी तो पूरी ही बहुत ज़्यादा फ़नी थी, थ्रू आउट स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ही फ़नी स्टोरी थी, अच्छी थी, हंसी आ रही थी, अच्छी कहानी थी. लेकिन जो सेक्शन था जब कि किंग का भी सारा खाना बार बार लेके चला गया, तो वो पार्ट मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा.
बाकी आपको जो पार्ट अच्छा लगा आप वो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बाबर। सुल्तान ने बाबर को क्या क्या चीज़ें दी। तो सुल्तान ने बाबर को 3 गोल्ड कॉइन्स दी थी और अपना सारा दावत का खाना था, सारा फूड दे दिया था और डेजर्ट के लिए फ्रूट तक दे दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस, वाई डू यू से सो। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुल्तान वाकई बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही काइंड था। तो हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड था, वरना कोई भी किंग इतना किसी बाबर को नहीं टॉलरेट करता। हाँ, ही वॉज वेरी काइंड कि उसने बाबर की इतनी बकवास भी सुनी, इतनी बातें भी सुनी, उसका इतना टाइम भी वेस्ट कराया, उसके बाद उसे पैसे भी दिए और खाना भी दिया। सो आई थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस। ठीक। सो दिस इज़ फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। वी हैव वर्ड बिल्डिंग, जिसमें कि हमें आई इम या डिस लगा करके हमें वर्ड्स बनाने हैं जो कि उसके ऑपोजिट्स बन जाते हैं, ये हम लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है और वर्ड फन है, राइटिंग का सेक्शन है, ये सब हम डिस्कस करते रहेंगे आगे के क्लासेस में। आज के लिए इतना ही बच्चों। आंसर्स आप इसके खुद कंपोज करें, खुद खुद आंसर्स फ्रेम करें, नोटबुक्स में लिखें, मुझे दिखाएं। बाकी मैं सही आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसके साथ ही कॉपीज़ में काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर इस क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।